हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ एंड मैं हूँ सानवी। एंड आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। आई होप जिसका एडमिशन हो चुका है उन्होंने अब तक अपनी स्टडी शुरू करने का सोच लिया होगा, चाहे फिर उनके कॉलेजेस शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, या फिर अभी काउंसलिंग राउंड है उसमें ट्राई कीजिए, उसमें अप्लाई कीजिए। आई होप सो आपका भी हो जाए एडमिशन तो बेटर है। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ इंस्टा पर भी कनेक्ट कीजिए, हम वहाँ लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर सिलेबस एंड सेकेंड ईयर सिलेबस। तो बेसिकली है कि डीएलएड होता क्या है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक रहता है। इसमें टीचर ट्रेनिंग, जिसको आपको काफ़ी लोग इसको जेबीटी या डाइट के नाम से भी जानते हैं, तो जिसमें आपको टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। तो आज आइए हम बात करते हैं। तो इसमें जो सिलेबस रहने वाला है, इसमें टोटल आपके 11 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिवाइडेड होते हैं थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है फाउंडेशन कोर्सेज, तो सेकंड पार्ट होता है पेडागोजिकल कोर्सेज, थर्ड पार्ट होता है प्रैक्टिकल कोर्सेज। ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड पेडागोजिकल, ध्यान से सुनिएगा, पेडागोजिकल कोर्सेज में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 4 4 8 और 3 11। ठीक है, तो आइए अब हम पहले बात करते हैं फाउंडेशन कोर्सेज की, जिसपे थ्री सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट आपका होगा, आज अभी ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, तो पहला हमारा रहने वाला है फाउंडेशन कोर्स में फर्स्ट सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड रहने वाला है एजुकेशन एंड सोसाइटी, थर्ड रहने वाला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं पेडागोजिकल कोर्सेज। ठीक है, पेडागोजिकल कोर्सेज में फर्स्ट हमारे रहने वाली है लैंग्वेज, जो भी आपने चूज़ की होगी, एक्सटर्नल लैंग्वेज जो होती है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, किसी ने भी चूज़ की हो वो। सेकंड में आपकी रहने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड आपका रहने वाला है मैथमेटिक्स, फोर्थ आपका रहने वाला है ईवीएस एजुकेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, पीसी मीन्स आपका प्रैक्टिकल कोर्सेज में आपका रहने वाला है 4 सब्जेक्ट्स। जो फर्स्ट रहने, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आपका रहने वाला है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एंड एक एसईपी सब्जेक्ट होता है, जो थ्योरिकल नहीं होता है, प्रॉपर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की कि इसमें क्या मार्जिन होता है, क्या सब्जेक्ट कितने मार्क्स की थ्योरी होती है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो हम पहले बात करेंगे सीडी की, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की। इसमें क्या है, आपका 75 की थ्योरी होती है एंड 25 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं ईएस की, एजुकेशन एंड सोसाइटी की। इसमें भी सेम चीज़ होती है, 75 की थ्योरी एंड 25 का प्रैक्टिकल। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी हम जिसे कहते हैं, सेम 75 थ्योरी, 25 प्रैक्टिकल। ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन कोर्सेज का। अब हम बात करते हैं अपने पेडागोजिकल कोर्सेज, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी सेम होता है कि आपका 75 लैंग्वेज होगी 1। ठीक है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी जिसने भी ली है वो। ये आपकी 75 की रहने वाली है थ्योरी, एंड 25 का आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद लैंग्वेज 2, जिसमें इंग्लिश आती है, ये भी 75 की थ्योरी एंड 25 की प्रैक्टिकल। मैथ्स एंड ईवीएस, मैं दोनों को साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि दोनों में कुछ चेंज नहीं है, कुछ वो भी सेम ही है। मैथ्स एंड ईवीएस, इसमें भी सेम रहता है,
75 की थ्योरी एंड 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं जो प्रॉपर प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके बारे में। तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है HPE। ठीक है, HPE। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका HPE मतलब हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप प्रैक्टिकल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बराबर होगी। इट्स मीन ये अगर 100 मार्क्स का अगर आपका पूरा पेपर है तो 50 की आपकी HPE की थ्योरी होगी और 50 की ही आपकी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सेम इन सब के साथ यही प्रोसेस रहने वाला है। वर्क एजुकेशन के साथ भी यही होगा, 50-50 का रहेगा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। आर्ट एजुकेशन के साथ भी 50-50 का रहेगा। बट अब हम बात करते हैं SCP की फुल फॉर्म आप पहले जान लीजिए, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। आपने सुना होगा, लोग इसे TP के नाम से भी जानते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, लोग इसे इंटर्नशिप के बारे में, इंटर्नशिप से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि कुछ स्कूल्स में टीचर्स को मतलब अपने प्यूपल टीचर्स को भेजा जाता है और उनसे उनको लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाता है टीचिंग का। और उन्हें मतलब उन्होंने पूरी थ्योरिकल में जो टेक्निक सीखी हैं उनको प्रैक्टिकली शो करना होता है। ये रहता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि रहता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का होता है टोटल। ठीक है, और इसमें आपकी कुछ फाइल्स बनती हैं, कुछ रिकॉर्ड्स बनते हैं, कुछ पोर्टफोलियोज बनते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे एक्सप्लेन करूँगी, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से फाइल्स बनानी है, कैसे क्या लेना है, वो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड इसमें अभी तक तो सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट्स हैं 11th। सेम अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकेंड ईयर की, तो आइए अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस पे, जो कि सेकेंड ईयर का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। वही थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज, पेडागोजिकल कोर्सेज और प्रैक्टिकल कोर्सेज, उन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बट डिफरेंस, कुछ ही डिफरेंस हैं आपके इसमें। फर्स्ट ईयर में 11 क्वेश्चंस हैं, सॉरी क्वेश्चंस बोल रही हूँ, सॉरी। आपके फर्स्ट ईयर में 11 सब्जेक्ट्स थे, बट यहाँ आपके 13 सब्जेक्ट्स हैं, बट करने आपको 11 ही हैं। ठीक है, सिलेक्ट आपको 11, आपको मिलेंगे 11 सब्जेक्ट ही। आइए वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन कोर्सेज़ की। फाउंडेशन कोर्सेज़ में मैंने आपको बताया सेम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, पैडागोजी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो पहले हम फाउंडेशन कोर्सेज़ का बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसे हम सीधा साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, PPE भी कह सकते हैं। सेकंड हमारा आता है सोशियो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये इसे हम फिलोसॉफिकल भी कह सकते हैं डायरेक्टली, और SPE भी कह सकते हैं। थर्ड आता है हमारा करिकुलम पैडागोजी एंड इवेलुएशन। ठीक है, इसे हम CPE भी कहते हैं। फोर्थ आता है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इन सब्जेक्ट्स में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है, क्या चीज़ रहने वाली है, नाम से ही पता चल रहा होगा। नहीं तो मैं जब ये कोर्सेज स्टार्ट करूँगी तब आपको इस कोर्सेज में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाना है। एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का भी आपको सिलेबस मिल जाएगा इन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, अगर आपको इन पूरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट चाहिए या सिलेबस की लिस्ट चाहिए प्रॉपर, जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज, यूनिट्स वाइज, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप जाके ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बने रहने के लिए। तो आइए हम चलते हैं पेडागोजिकल कोर्सेज पे। पेडागोजिकल कोर्सेज में आपके 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, राइट? 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट आपका रहने वाला है लैंग्वेज, ऑप्शनल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो आपने सेलेक्ट की होगी एट अ टाइम फॉर्म फिलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारी रहने वाली है लैंग्वेज 2, जिसमें हमारी रहेगी इंग्लिश। ठीक है, थर्ड हमारी रहने वाली है मैथमेटिक्स एजुकेशन।
फोर्थ हमारी रहने वाली है सोशल स्टडीज़, ठीक है, सोशल स्टडीज़ एजुकेशन। फिफ्थ हमारी रहने वाली है साइंस एजुकेशन। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, आगे चलते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकल कोर्सेज में आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें रहेगा HPE, जो मैं पहले भी फर्स्ट ईयर के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। HPE मीन्स हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सेकंड आपका रहने वाला है वर्क एजुकेशन। थर्ड आपका रहने वाला है आर्ट एजुकेशन। फोर्थ आपका रहने वाला है SEP। ये वही SEP है जिसकी बात हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में की थी। इट्स मीन ये है कि SEP की फुल फॉर्म वही स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ठीक है। तो अब आता है ट्विस्ट, जिसमें हाँ, मैं आपको बता रही थी कि 13 सब्जेक्ट हैं बट आपको 11th ही लेने हैं। तो मैं उसमें आपको बता दूं कि ये जो पेडागोजिकल कोर्सेज हैं, इसमें जो 5 कोर्सेज दे रखे हैं, 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें से आपको सिर्फ एनी 3 चूज़ करने हैं, समझे। इट्स मीन इसमें से सिर्फ एनी 3 चूज़ करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज पे, ठीक है, या उनके सिस्टम पे, कि वो किन दो में चॉइस रखते हैं या किन में चॉइस रखते हैं या किसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाते हैं। मेरे टाइम पे क्या था कि साइंस हमारे कॉलेज में कंपलसरी सब्जेक्ट था, एंड मैथ्स और SST में चॉइस थी, एंड इंग्लिश एंड हिंदी में चॉइस थी। बट ये बात ध्यान रखना कि एनी 3 में एक लैंग्वेज कंपलसरी है, बाकी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आएगा, कितने की थ्योरी होगी और कितने का प्रैक्टिकल होगा। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्सेज़ के बारे में मैंने बताया कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें है साइकोलॉजी, फिलॉसफी, करिकुलम एंड SLM, इट्स मीन स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं 75 की थ्योरी एंड 25 की प्रैक्टिकल, ठीक है। सेम एज यही रहने वाला है पेडागोजिकल कोर्सेज। पेडागोजिकल कोर्सेज में आपको देख सकते हैं कि एनी थ्री सब्जेक्ट्स हम चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एनी 3 सब्जेक्ट्स हम चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो भी आपका यही क्राइटेरिया रहेगा 75 की थ्योरी और 25 का प्रैक्टिकल। अब इसी प्रैक्टिकल, ठीक है, 25 का प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कोर्सेज में सेम वही प्रोसीजर है, 50-50 का HPE वर्क और आर्ट एजुकेशन में थ्योरी और प्रैक्टिकल रहने वाला है, और 150 मार्क्स की SCP, ठीक है। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए बिल्कुल दोनों सेम है, दोनों के लिए बता रही हूँ। इसमें क्या है कि आपका होता है 100 मार्क्स का टोटल, वन सब्जेक्ट, ठीक है। 100 मार्क्स का वन सब्जेक्ट होता है। थोड़ी देर के लिए हम SCP को साइड कर देते हैं, क्योंकि इसका रोल यहीं तक ख़त्म होता है 150 मार्क्स तक, ठीक है। इसका कोई भी थ्योरी पार्ट नहीं होता है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। साल में एक बार होता है, मतलब वही 150 नंबर का है तो एक ही बार SCP होगी। 40 डेज़ की SCP होती है, उसमें आपको स्कूल अलाउड किए जाते हैं, ठीक है। अगर अलाउड नहीं किए जाएंगे तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको लेने के लिए बोल दिया जाएगा, जो भी है वो बात की बात है। तो मैं आपको बताई थी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल, अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है कि इंटरनल जो होगा आपका 25 मार्क्स का होगा, जो मैं बताई थी प्रैक्टिकल, ठीक है, वो 25 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। देखिए वैसे तो देखो इंटरनल एग्ज़ाम्स ये लेते हैं, बट डिपेंड इन ये क्या करते हैं कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कोई 10 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल एग्ज़ाम में लगा देगा और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल में। तो मतलब वो उन दोनों को प्लस करके प्रैक्टिकल और इंटरनल को प्लस करके 25 मार्क्स का आपको बताते हैं, ठीक है। और 75 मार्क्स की जो होती है वही होता है,
एग्ज़ाम होता है जो एक्सटर्नल होता है, जिसमें आपको प्रॉपर सेंटर अलाउट होते हैं, वहाँ आपको जाना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। वैसे बट इंटरनल में जो एग्ज़ाम्स होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 75 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। बट ये डिवाइडेशन करके आपको बता देते हैं, डिवाइड करके आपको बता देते हैं कि भाई आपके इतने इतना कहते हैं पार्ट लगेगा, या फिर आपको कहते हैं जितने भी मार्क्स आए 3 से डिवाइड कर दीजिए, इस टाइप से करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो वो टोटल आपका मतलब 25 मार्क्स का इंटरनल होता है। आप इसमें इसमें ही इंक्लूड होता है आपका प्रैक्टिकल, और इसमें ही इंक्लूड होता है रिटर्न एग्ज़ाम, एक्सटर्नल से अलग। और एक्सटर्नल जो होता है वो होता है 75 का या 50 मार्क्स का, ठीक है। इतना इनफ है। अभी सिलेबस हमारा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। सिलेबस सिर्फ इतना ही है। और एक चीज़ और, हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट्स हैं। हर सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूड करके बता रही हूँ कि हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब किसी किसी यूनिट में चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, हर यूनिट चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। किसी किसी में 1 यूनिट सीरीज वाइज ऐसी दे रखी है नॉर्मली, बट हैव 5 यूनिट्स, ठीक है। वो भी सिलेबस में बहुत जल्द आपके साथ अपडेट करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो देखते रहिए एंड बने रहिए द एजुकेशन पाथ पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड बताइए आगे की वीडियोस के लिए अपने सजेशंस हमें कमेंट में दीजिए। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इन पर कनेक्ट हुइए, इन पे जुड़िए, और आपको सारी अपडेट्स वहीं मिल जाएंगी। एंड अगर आपको कोई और पर्सनली कोई सजेशन चाहिए, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एक और बात, कि मैं टेलीग्राम पे अभी मैंने सिर्फ ग्रुप बनाया है पर्सनली। इट्स मीन ये है कि प्राइवेटली ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड होंगे। बट मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है कि क्या मैं एक ऐसा ग्रुप भी बनाऊँ जो डिस्कशन के लिए हो। इट्स मीन ये कि जो भी उस ग्रुप में ज्वाइन है वो आपसे कनेक्ट होकर के आपसे डिस्कशन कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके, या उन आपसे वो सॉल्यूशन मांग सके। तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।